दोस्तों आज यस बैंक के इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज आखिरकार में इसने 18 को क्रॉस कर लिया, यानी एक नई हाई बनाई है फिर से। जो 17.90 की हाई थी उसको तोड़ा है। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि अब की बार ये 20 को क्रॉस करने की ताकत रख सकता है और आने वाले समय में अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। जो लोग लगातार डर रहे थे, आज उनके डर का कुछ तो यहाँ पे इलाज हुआ। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से यस बैंक में तेजी के साथ में वातावरण बन रहा है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 है, वो ये इशारा कर रहा है कि यस बैंक में अब तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उस अपडेट को भी डिस्कस करेंगे। साथ में यस बैंक में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, क्या उनके अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्या जल्द ही यहाँ पे उनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो आज भी रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आज की जो डीलिंग हो रही है उस डील में ये समझ में आ रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर आज भी बाहर निकलने की कोशिश करे, जबकि यहाँ पे बड़े फंड हाउस जमकर खरीदारी कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में हमें इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि स्टॉक फिर नीचे आएगा, लेकिन अब की बार ऐसी संभावना नहीं है। यहाँ पे मैंने बार बार बोला है कि अब यस बैंक पहले जैसी यस बैंक नहीं रही है जो साल भर पहले थी। काफ़ी कुछ अचीव किया यस बैंक ने, इनके रिजल्ट भी हमने देखे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि पहले एक बार इसके आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ आज 7.50 पर, लो बना 7.40 का, हाई है 18.05 का। फिलहाल स्टॉक 17.80 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.89% की शानदार तेजी है। अभी लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है, तो बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। आज 18 को इसने क्रॉस किया है और पुरानी हाई को इसने आज तोड़ा है, जो आप समझ सकते हो कि स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। पिछले 1 साल पहले जिसने भी यस बैंक के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 63.30% का पॉजिटिव रिटर्न अभी फिलहाल मिल रहा है, क्योंकि 10.90 की प्राइस थी 8 सितंबर 2021 को। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिसने भी पिछले 6 महीने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होगा यस बैंक के स्टॉक में, उसको 39.61% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 12.75 की प्राइस थी 8 मार्च को। तो ये आप देख सकते हो कि स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। पिछले 1 महीने पहले जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 11.25% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि 16 की प्राइस थी 8 अगस्त को। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव माहौल में आ चुका है, कहीं पर भी आपको गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। 5 दिन के हिसाब से भी यहाँ पे 8.87% की पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 16.35 की प्राइस थी। तो आप देख सकते हो कि लगातार पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। इसकी वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 14 करोड़ का ही वॉल्यूम होता, लेकिन कल 25 करोड़ का वॉल्यूम होता। आज अभी 1 बजे के आसपास ही 23 करोड़ का वॉल्यूम आप देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब अभी वॉल्यूम और बढ़ेगा, और आप देख सकते हो कि ये सामने क्लियरली समझ में आ रहा है कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 हो चुका है। और जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ा है, ये इशारा है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। और यही बात मैं लगातार बोल रहा था कि जल्दी ही यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। पूरे बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 70,717 के आसपास है, जहाँ पे 0.53% की तेजी, यानी लगभग आधा प्रतिशत तेजी है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 40,014 के स्तर पर है, जहाँ पे 1.41% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो 3097 के स्तर पर 1.80% की तेजी है, लगभग 2%। तो शानदार तेजी है सरकारी बैंकों में। अगर हम निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 20,536 के स्तर पर है, जहाँ पे 1.54% की तेजी है, लगभग 1.5% की तेजी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे यस बैंक देखोगे तो यहाँ पे ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे सेबी की तरफ से जो राणा कपूर है, यस बैंक के प्रमोटर और एमडी, जो भूतपूर्व हो चुके हैं, फिलहाल जेल में हैं, उनके ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। और ये सेबी ने जो पेनल्टी लगाई है, यह यस बैंक के 81 बॉन्ड के एवज में लगाई गई है। राणा कपूर पर आरोप लगाया कि उन्होंने लोगों को गुमराह करके 81 बॉन्ड की बिक्री की थी। मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी ने आदेश दिया कि राणा कपूर को ये 2 करोड़ रुपए 45 दिन के अंदर चुकाने होंगे। तो ये आप समझ सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, लोगों को फंसाया गया था राणा कपूर के माध्यम से। यहाँ पे आप देख सकते हो यस बैंक के 81 बॉन्ड के मामले में बैंक के अधिकारियों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने सुपर फिक्स डिपॉजिट के नाम पर निवेशकों को धोखे में रखकर ये बेचे थे। यानी एक तरह से लोगों को कहा गया था कि एक तरह से बहुत ही शानदार एफडी स्कीम है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करें। तो एक तरह से उनको गारंटी दी गई थी आपका जो निवेश है सुरक्षित है और आने वाले समय आपको इसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो एक तरह से मिसगाइड किया गया था, उनको ये नहीं बताया गया था कि ये 81 बॉन्ड है और ये बॉन्ड्स है जिसमें जो वापस रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, लेकिन उन्होंने एक एफडी करके बेचा था और इसीलिए एक तरह से धोखाधड़ी की गई थी। और इसीलिए यहाँ पे इनको अब ये पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। अब आपको पता ही होगा 2020 में आरबीआई ने इसको बेल आउट पैकेज दिया था, और ये यस बैंक की रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत एसबीआई की अगुवाई में एक कंसोर्टियम बनाया गया था, जिसमें 8,415 करोड़ रुपीज़ की 81 रॉन के जो बॉन्ड्स थे इनको राइट ऑफ कर दिया था आरबीआई ने इससे पहले।
और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सपोर्ट से रिजर्व बैंक ने येस बैंक के बेलआउट को निर्देश दिया था। यानी ये बॉन्ड्स थे, एक्चुअल में यहाँ पे भले ही मिसगाइड किया हो लेकिन बॉन्ड्स में लिखा हुआ कि उसके पैसे की कोई गारंटी नहीं, और इसीलिए आरबीआई ने इनको राइट ऑफ कर दिया था। इसके बाद में इसके जो निवेशक थे वो सारे कोर्ट पहुंचे। येस बैंक पर गुमराह करके गलत प्रोडक्ट बेचने का आरोप लगाया गया। निवेशकों की मांग थी कि उन्हें गलत प्रोडक्ट बेचा गया है, इसलिए उन्हें मुआवजा मिलना ही चाहिए। यह मामला अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है। अभी तक येस बैंक और आरबीआई दोनों ने इस पर टिके हुए हैं। फिलहाल देखें तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि बेसल 3 के नियमों के मुताबिक 8-1 जो बॉन्ड है उनको राइट ऑफ किया जा सकता है, ये नियम है और इसीलिए हमने इसको राइट ऑफ किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मामला अभी कोर्ट में है, उसका फैसला क्या आएगा उसके बाद में ही इनके जो भी निवेशक है जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया उनको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बार तो यहाँ पे राणा कपूर के ऊपर बड़ी पेनल्टी लगा दी गई है सेबी की तरफ से, और अभी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पूरी तरह से घोटाला किया गया था, एक तरह से मिसगाइड किया गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो नियम बने हुए उस नियम के तहत यहाँ पे उनको रकम मिलने की संभावना कम दिख रही है। लेकिन फिर भी जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद में ही आगे क्या संभावना बनेगी ये हमें देखना होगा। इसके बीच में येस बैंक की बात करें तो येस बैंक लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप कर रहे हैं, लगातार येस बैंक बहुत सारे बिजनेस टाइप कर रहे हैं। हर तरह के अलग अलग बिजनेस में एंट्री की जा रही है येस बैंक की तरफ से, और आप समझ सकते हो कि येस बैंक बहुत मजबूत हो रही है। और इसको हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में डिस्कस भी किया, येस बैंक ने क्या क्या अचीव किया है। आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि पिछले 12 महीने में येस बैंक ने क्या क्या अचीव किया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि येस बैंक वाकई में मजबूत हो रही है और इसके पिलर मजबूत हो रहे हैं। तो ये जो पिलर मजबूत हो रहे हैं तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी ही। तो बिल्कुल येस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और बात बिल्कुल साबित हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो आज इसने नई हाई बनाई है। आप देख सकते हो 10.80 इसका 50 रुपये का लो है और 18.05 50 रुपये का हाई है जो रिसेंटली आज इसने बनाया है। फिलहाल स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे आया, उसके पीछे वजह यह है कि रिटेल इन्वेस्टर ने जम के आज बिकवाली की है। कुछ डील है जिसको हम समझेंगे अच्छे से। काफ़ी बड़े फंड है उसने बड़ी खरीदारी की है जिसके दम पे आज प्राइस बढ़ी है। 9:15 पर देख सकते हैं आप 17.60 की प्राइस से 13,96,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और इसमें खरीदारी की गई। फिर आप देख सकते हैं उसी समय 9:15 पर 17.55 की प्राइस से करीब 12,49,000 शेयरों की एक और बड़ी डील के माध्यम से माल खरीदा गया। फिर 9:24 पर करीब 17.85 की प्राइस से 15,93,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 9:25 पर 7.85 की प्राइस से 26,66,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई और प्राइस बढ़नी शुरू हो गई। फिर 9:25 पर 17.95 की प्राइस से 13,42,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई, और जिस तरह से बड़े फंडा उसने खरीदारी शुरू की इसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद देखें तो 9:25 पर उसी समय 17.90 की प्राइस से 18,58,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 9:26 पर 18 की प्राइस से करीब 16,55,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई, और आप देख सकते हो प्राइस बढ़ते हुए 18 तक पहुंच गई। लेकिन फिर देखें तो 10:11 पर प्राइस फिर नीचे आई। यहाँ पे 17.80 की प्राइस आपको दिखाई देगी जहाँ पे 22 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। लेकिन इसके बीच में ये प्राइस नीचे आने की वजह यह है कि यहाँ पे लगातार रिटेल इन्वेस्टर अपने शेयर बेच रहे थे। उसके बाद अगर आप देखें तो 10:19 पर फिर से 17.95 की प्राइस से 17,74,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से ये खरीदारी उसमें बीच में रिटेल इन्वेस्टर लगातार अपना माल बेच रहे हैं और इसी वजह से आपको फिर से प्राइस थोड़ी नीचे आती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस समय आपको बिकवाली नहीं करनी है बल्कि खरीदारी का मौका है। अब एक नई शुरुआत होने वाली है। अपनी ये जो रेंज थी उसको तोड़ चुका है, अब नई रेंज में आ चुका है, तो बिल्कुल यहाँ पे तेज़ी बनेगी। और अब ये सिग्नल बुलिश बन चुके हैं। इसकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, ध्यान रखना है आपको। मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार निकल के आ रही है। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है। बायर डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार की है, और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। तो ये रेटिंग आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, और जो इशारा करिए कि आपको येस बैंक में निवेश बिल्कुल कर लेना चाहिए। एक बार हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर चेक कर लेते हैं तो वन डे के हिसाब से मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स न्यूट्रल बना हुआ है। इसके अलावा ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है। वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है, और कैंडलस्टिक पैटर्न फिलहाल स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहा है। लेकिन अगर हम वीकली लेवल पर जाके देखें तो मूविंग एवरेजेस बाई की कॉल दे रहा है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है, और वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है। कुल मिला के सिग्नल बुलिश बन चुके हैं और आने वाले समय में डेफिनेटली तेजी बनेगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।